बात मुस्तकबिल की करते हैं, बात उन नौनिहालों की करते हैं जिन्हें हम स्कूल भेजते हैं। और इब्तिदाई तौर पर इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि सरकारी स्कूलों की जो आउटकम है, सरकारी स्कूलों का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो सही नहीं है। और एक बार फिर सरकारी तौर पर अदाद शुमार सामने आए हैं। सरकार का मानना है, मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट ये कह रही है 1544 जम्मू कश्मीर के स्कूल हैं जो फंक्शन करते हैं एक उस्ताद को लेकर। यानी एक उस्ताद है और बच्चे बहुत हैं, 2 4 5 क्लासेस पढ़ानी है। प्राइमरी हो तो 5वीं 6वीं तक पढ़ाना है, मिडिल हो तो 8वीं तक पढ़ाना है, आगे हो तो फिर और भी क्लासेस होते हैं। लेकिन 1544 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है, सिंगल टीचर है, ये वजारत की रिपोर्ट बता रही है। और तकरीबन 33,500 बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल टीचर से तालीम हासिल करते हैं। अब ये सिंगल टीचर का तस्वुर क्या, फटाफट से याद रखिएगा। एक कमरा है, 2 क्लासेस है, एक का मुंह एक तरफ से है, एक का मुंह एक तरफ से है, उस्ताद एक बीच में है, कभी उन्हें पढ़ाता है तो कभी इधर पढ़ाता है। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल क्या कुछ है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अलमिया है कि सरकार खुद ये मान रही है कि 1544 जम्मू कश्मीर के स्कूल फंक्शनल है विद ओनली 1 टीचर। और साथ साथ जब आप बच्चों की तादाद बताते हैं तो 33,500 बच्चे सिंगल टीचर से सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। 185 के करीब गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर 0 एनरोलमेंट है, 0 स्टूडेंट एनरोलमेंट है 185 से ज्यादा स्कूलों के अंदर। 87 टीचर्स पोस्ट है जी स्कूलों के अंदर जहां पर बच्चे ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जगह पर एक उस्ताद है, 15 20 40 45 बच्चे हैं। और एक जगह ये भी है जहां पर 87 टीचर्स पोस्ट किए गए स्कूलों के अंदर, लेकिन वहां पर बच्चे ही नहीं है। और ये वीवीआईपी कल्चर का एक बदतरीन मिसाल है जो जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ने अब ये साफ कर दिया गया कि लो और 0 एनरोलमेंट स्कूल एक मेजर कंसर्न हमारे लिए बन रहा है। एजुकेशन सिस्टम इस वक्त टूट रहा है, एजुकेशन सिस्टम इस वक्त जो है वो स्क्रूटनी में आ गया है और कोशिश की जा रही है कि इन छोटी छोटी खामियों को दूर किया जाए। और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम का निज़ाम सरकारी स्कूलों में एक ज़माने में सबसे बेहतर हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में प्राइवेट स्कूल जो छोटी सी बिल्डिंग में हो, रिजल्ट आबताब से सामने आते हैं, फैसिलिटियां रखी जा रही हैं। सरकारी स्कूलों के पास बिल्डिंगें तो है, जर्जर बिल्डिंगें भी है, अच्छी बिल्डिंगें भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, असातिज़ा भी है, लेकिन रैशनलाइजेशन और सही तरीके से किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए और सियासत से किस तरीके से इसको पाक किया जाए, अभी तक भी वो कोशिश नहीं हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने यह साफ कर दिया है, मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन ने, कि 33,537 बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल टीचर के जरिए से अभी पढ़ रहे हैं और बुरी तरह से राइट टू एजुकेशन जो है, तालीम हासिल करने का जो हक है, वो बुरी तरह से मारा जा रहा है और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। वज़ीर मौसूफा से उम्मीद है कि वो ज़रा इस रिपोर्ट की ओर तवज्जो दें और देखें कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों को मरहलावार तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। श्रीनगर लिए चलेंगे गुलिस्तान नुस्माइंदा नातिका भट्ट मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। नातिका, एक तो ये बताइएगा कि इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कुछ कहा गया, दूसरा ये क्या ये बच्चों के साथ जुल्म नहीं है जो खासकर जम्मू कश्मीर के होनहार तालिब इल्म हैं या मासूम तालिब इल्म हैं, क्या उनके साथ ये जुल्म नहीं है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि AI का ज़माना अब चल रहा है, प्रैक्टिकली AI की नॉलेज बच्चों को दी जा रही है और वो भी जब वो इब्तिदाई मरहले में ही होते हैं। लेकिन अलमिया यह है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना आउटडेटेड है कि ना तो सरकारी स्कूलों में टीचर है, और अब ये देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में क्या वजूहात है इसके?
जी अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक नहीं है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर एक ही टीचर है और कई सारे स्टूडेंट्स हैं और वहां पर एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाती है बच्चों को, जिससे कहीं ना कहीं उनका राइट टू एजुकेशन, जैसे आपने भी कहा कि राइट टू एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं वो मुतासर हो जाता है। और वैसे ही कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चे तो बहुत सारे हैं, वहां पर एक ही टीचर है। और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर टीचर्स की एनरोलमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन स्टूडेंट्स ही नहीं है जिनको पढ़ाया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं जो है सरकारी स्कूल्स में जो है एजुकेशन बहुत ही ज्यादा मुतासर हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है लेकिन स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, आप देखिए फिर क्या हो सकता है। जैसे ही फिर 10th और 12th के रिजल्ट्स भी निकलते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में ऐसा भी देखा जाता है वो पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से यही मेन रीजन यही रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं है। अब मिनिस्ट्री ऑफ तो क्या एजुकेशन क्या की हम ये जांच से माने ही कहा है। नातिका कि ये पॉलिसी मेकिंग में लिक्यूनाज है? हमारी हुक्मरान और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बैठते हैं, वो एसी की हवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और जब उसकी अमल दरामद होती है उसमें सियासत कार फरमा होती है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है कि 35,000 या 33,000 के करीब बच्चे जो है वो एक उस्ताद से पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, और फिर हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसके लिए एक पॉलिसी तो जरूरी बनानी है, क्योंकि देखिए अगर आप सरकारी स्कूल, पहले अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो हर कोई जो है सरकारी स्कूल से ही पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल उतने नहीं होते थे। लेकिन अब देखिए आप, अब प्राइवेट सरकारी स्कूल्स का ये हाल हो चुका है, वहां पर कुछ स्कूल्स में एनरोलमेंट नहीं है, कुछ स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी इसके तहत, ताकि स्टूडेंट और भी ज्यादा जो है सरकारी स्कूल में जाकर पढ़े। चलिए, यानी कि बहुत राइट टू बहुत एजुकेशन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नातिका। ज़रा ग्राउंड पर देखिएगा, अगर मोहतरमा सकीना एतू साहिबा कहीं फंक्शन में मिले तो पूछिएगा उनसे कि ये निज़ाम आखिर दुरुस्त होगा कैसे। अब लेगेसी वाला सवाल होगा, आजकल जब पूछते हैं कोई सवाल कहते हैं ना ये तो हमें विरासत में मिला है। ठीक है जनाब, विरासत में कुछ चीज़ें मिलती हैं लेकिन दुरुस्त करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। विरासत का नाम देकर हम मुस्तकबिल को तबाह नहीं कर सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।